ठंड की शुरुआत, पॉलिटिक्स का तेवर, किसकी होगी शहर सरकार, कौन बनेगा मेयर, और इन सब पे चर्चा करने के लिए भिलाई टाइम्स आपके सामने मौजूद है। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त भिलाई टाइम्स के संपादक यशवंत साहू जी, और हमारे साथ कुछ लिस्ट भी है। और ये लिस्ट हम आपके सामने आज पेश करने वाले हैं एग्जिट पोल, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। भिलाई के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई न्यूज़ वेबसाइट और कोई अखबार, अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई, मैंने याद है 2015 में हमने एक बार शुरुआत की थी, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं था, थोड़ा सा आसपास था, तो उसको एग्जिट पोल नहीं नाम देके हमने एक अनुमान लगाया था। तो आज पहली बार 2021 में कोई, अभी तक किसी मीडिया ने, किसी और भी संस्थानों ने, कि सर्वे एजेंसी ने एग्जिट पोल नहीं बताया। तो हम बताने जा रहे हैं। इसके पीछे की एक रीज़न है कि हमने जो 25-30 दिन जो ग्राउंड पर मेहनत की है, हर एक वार्डों में गए, लगभग हॉट सीट पर गए, आसपास वक्त के वार्डों को छुआ। तो आज हम बिना देरी किए शहर को बता देते हैं कि एग्जिट पोल क्या है, किस दिशा में सरकार जा रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है, वो पूरा बता देते हैं। पहली बार कोई वेबसाइट एग्जिट पोल पेश करने जा रही है, और सबसे पहला वार्ड 1 जुनवानी। जी बिल्कुल, वार्ड नंबर 1 में 11 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के अलावा निर्दलीय हैं। तो निर्दलियों के नाम हम बता देते हैं कि बीजेपी से राकेश धनकर, कांग्रेस से महेंद्र साहू सिटिंग पार्षद है, उनकी पत्नी पार्षद है नेहा साहू। महेंद्र साहू 2 बार चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। तीसरी बार उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, जीत गई। इस बार एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ ज़्यादा है, चूँकि जब हम लोग वार्ड में गए थे तो लोगों ने बताया कि भाई उनकी पत्नी आती नहीं है, पार्षद ग्राउंड पर नहीं आती है, बहुत सारे काम नहीं हुए। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते रहे कि हमने उनको वोट नहीं दिया है, इसलिए वो हमारे वार्डों में विकास नहीं करते। तो महेंद्र साहू के लिए वहाँ पर टफ है। राकेश धनकर युवा चेहरा है, बीजेपी ने काफ़ी स्कैनिंग करने के बाद राकेश को मैदान पर उतारा है। समाज सेवा के क्षेत्र में राकेश ठीक ठाक नाम चेहरा है वहाँ पे। और जब हम कल भी गए तो एक रुझान था राकेश के प्रति, तो राकेश वहाँ पे मतलब नंबर 1 जो शुरुआत है वार्ड नंबर 1 से, तो बीजेपी की शुरुआत हो सकती है। बीजेपी की शुरुआत हो सकती है। चलिए, वार्ड 1 से बीजेपी की शुरुआत है। चूँकि जो निर्दलीय भी हैं, 9 निर्दलीय है बीजेपी कांग्रेस के अलावा, तो वहाँ टफ है, लेकिन आखिर में राकेश निकल जाएगा। ठीक है। वार्ड 2 स्मृति नगर वार्ड है। चूँकि बीजेपी और कांग्रेस ने भी काफ़ी, बीजेपी का चेहरा थोड़ा सा डाउन हो गया है, मतलब जो चेहरे हो सकते थे अच्छे नहीं हो पाए, युवा चेहरा है। कांग्रेस ने एक दिग्गज तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो व्यवसायी हैं और पुराने कांग्रेसी है, कमलेश देवांगन। और बीजेपी के कैंडिडेट है अग्रवाल, क्या नाम उनका यार, नाम बताता हूँ, मुकेश अग्रवाल। और इस तरह के जो निर्दलीय भी हैं वहाँ पे, राजीव चौबे स्मृति नगर हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष हैं 15 साल से। इसके अलावा एक उत्कर्ष भट्ट, हरचरण सिंह लोहिया, कमलजीत सिंह, कमलेश और अनूप कुमार। तो ऐसे यहाँ भी ठीक ठाक कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट निर्दलीय के बीजेपी कांग्रेस के अलावा। तो यहाँ पे टफ है। टफ के अलावा कमलेश देवांगन चुनाव जीत सकते हैं यहाँ पे, चूँकि उनकी पत्नी का फैंसी स्टोर दुकान है, शॉप है उनकी, तो वहाँ पे रिलेशन बहुत अच्छे हैं उनके साथ। इवन कमलेश देवांगन भी साफ चेहरे वाले व्यक्ति हैं, व्यवसायी हैं, तो वो चुनाव जीत सकते हैं वहाँ पे। राजीव चौबे भी जाना माना, राजीव चौबे का बड़ा, चूँकि राजीव चौबे तो हो सकता है सेकंड नंबर पे भी हो, राजीव चौबे एक बड़ा चेहरा है, लेकिन साइलेंट विरोध हमने जब पता किया लोगों के बीच में, तो उनका एक साइलेंट विरोध भी नज़र आया। लेकिन कमलेश के बारे में एक बात और है कि उनको बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी पत्नी के नाम पर वोट पड़ेंगे वहाँ पे, कांग्रेस के नाम पर वोट पड़ेंगे, तो कमलेश देवांगन वहाँ पे चुनाव जीत सकते हैं। अब आते हैं वार्ड 3 पे, मॉडल टाउन। ये बहुत हॉट सीट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 3 से, मॉडल टाउन से। सिटिंग पार्षद जो सरोज दादर थी, उनके पति लड़ रहे हैं चुनाव वहाँ पे। सरोज दादर जो इस बार उनकी पत्नी की जगह उनको मिली टिकट, रमेश दादर को टिकट मिली, पार्षद रह चुके हैं, साफ चेहरे वाले हैं, सरल है, सहज है। लेकिन यहाँ पे हरिओम तिवारी जो पूर्व पार्षद, एक समय में बहुत अच्छे पार्षद थे, शायद ये 10 वाला एपिसोड था जिसमें निर्मला यादव जब पार्षद थी, मेयर थी, उस कार्यकाल में वो पार्षद रह चुके हैं वहाँ से। तो उनके अलावा और भी कई नाम है, आपको नाम बता दूं मैं, बलविंदर कौर, हरिओम तिवारी तो है ही हैं, आनंद डोंगरे कांग्रेस के बागी हैं, गोपाल साहू, राममीत सिंह और मधु चौबे। तो ये वो नाम है जो, मधु चौबे तो शायद समर्थन दे दी है, तो ये वो नाम है जो जिन्होंने निर्दलीय होकर चुनाव लड़े। टफ है मामला, पेच फंसा हुआ है। अगर कोई जीतेगा तो निर्दलीय या तो कांग्रेस, बीजेपी नहीं है। यहाँ वार्ड 4 में आते हैं नेहरू नगर वार्ड है। टोटल कॉलोनी वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है। बड़े उद्योगपति, बड़े प्रोफेशन, मतलब जो एक जो क्लास है, एलिट क्लास, वो परिवार वहाँ पे रहता है। यहाँ से बीजेपी ने चंदेश्वरी बांधे और कांग्रेस ने भुवनेश्वरी रानी को मैदान पर उतारा है। भुवनेश्वरी रानी कांग्रेसी है, पुरानी कांग्रेसी कार्यकर्ता है, महिला है। और इनके अलावा फिलहाल तो वैसे कोई नहीं, कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच में सीधा मुकाबला यहाँ पे, निर्दलीय कोई नहीं है, दोनों नेट टू नेट लड़ाई है।
चूंकि बीजेपी यहाँ पे एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान पर उतारा है जो नया चेहरा है एकदम से, बहुत कम लोग जानते हैं, चूंकि वोटिंग भी यहाँ ढंग से नहीं हुई है। अच्छा, मैं वोटिंग परसेंटेज के बारे में बता दूं कि नेहरू नगर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। सबसे कम अगर बात करेंगे तो नेहरू नगर के लोग हैं जो वोट डालने निकले ही नहीं है, जबकि रिहायशी इलाका है। पिछले बार तो मैं बात करूँ वार्ड नंबर 4 में 54% मतदान हुए थे, इस बार का आंकड़ा 36% है। मतलब सोचो 24%, बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं दिया है, बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ है, कांग्रेस आ सकती है। वार्ड 5 में आते हैं कोसानगर सबसे हॉट सीट में ये भी एक सीट है, मगर टॉप 5 में हम बात करेंगे तो इसको हम दूसरे पहले नंबर पे भी रख सकते हैं। संदीप निरंकारी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, भजन सिंह निरंकारी के पुत्र है। बीजेपी से हैं जेपी यादव और एक तीसरे प्रत्याशी हैं डॉक्टर दिनेश साहू। उनके अलावा 5 के अलावा सिद्धार्थ बोरकर, नीतीश कुमार, ये वो चेहरे हैं। तो यहाँ पे मैच काफ़ी टफ है। बीजेपी एक समय में पिक्चर में दिख रही थी, लेकिन जब धीरे धीरे तो चुनाव नज़दीक आते गया, पिक्चर से थोड़ी थोड़ी दूर होती गई, कांग्रेस उतनी ही नज़दीक गई। और दिनेश साहू जो है निर्दलीय है, उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, वहाँ पे शुरू से ग्राउंड पर रहे। वहाँ के लोग बता रहे थे कि शुरू से वो तारीफ भी कर रहे थे दिनेश साहू की, तो 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो ठीक ठाक वोट पा जाते हैं। कोसानगर से ही आते हैं जहाँ पे वोट वार्ड है, तो वहाँ पे टफ है मुकाबला। जीतेगा तो दिनेश साहू या तो संदीप निरंकारी, 2 में से कोई एक जीत सकते हैं। वार्ड 6 की अगर बात करें, प्रियदर्शनी परिसर, वार्ड नंबर 6 बिल्कुल ये प्रियदर्शनी परिसर वाला इलाका है। यहाँ इसका आरक्षण ऐसे हुआ है, यहाँ से कांग्रेस से हैं रविशंकर कुर्रे, बीजेपी से है दीपक रवाना, उनके अलावा सोनिया, तोशराम, नरेंद्र कुमार बांधे, ये लोग हैं। तो ये जो वार्ड नंबर 6 है, रविशंकर कुर्रे यहाँ पे ठीक ठाक पोजीशन पे, पहले दिन से इनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है, तो यहाँ पे कांग्रेस आ सकती है। दीपक रवाना का पुराना, हाँ, दीपक रवाना को लेकर ये एक चीज़ है, दीपक रवाना क्यों नहीं जीत रहे हैं। दीपक रवाना के पीछे ये है कि चूंकि वो पिछला पार्षद रहे, पहली सिटिंग पार्षद है, काफ़ी विरोध है, काफ़ी गुस्सा है लोगों में, तो वो लोग नहीं चाहते कि दीपक रवाना भी फिर कंटिन्यू हो। वार्ड 7 आते हैं राधिका नगर। हाँ, ये भी हॉट सीट में से एक है। राधिका नगर से एनएसयू के जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से बहुत बड़ा चेहरा, सबसे रईस प्रत्याशी बोल सकते हैं उनको, सबसे जो जिनके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उनमें से जो है रमेश श्रीवास्तव जी है, वो लड़ रहे हैं। उनके अलावा और भी प्रत्याशी है, सिटिंग पार्षद शोषण लोगन भी हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से बागी हैं। इंतज़ार अहमद, विशाल सिंह ने तो वापस ले लिया, मोहम्मद इब्राहिम खान, रतन कुमार क्षेत्रपाल, ऐसे कुछ नाम और भी हैं। तो ये भी सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव अगर वोट वो करेगी, प्रभावित करेगी इस पूरे मतदान को प्रभावित किया है, तो वो शोषण लोगन है, सिटिंग पार्षद है। फरीदनगर वाला जो बेल्ट है, जो कुछ इलाका है उस आता है, तो कुछ अभी परिसीमन के बाद कुछ चेंजेस हुए, तो फरीदनगर वाले जो बेल्ट है उस इलाके का वोट शोषण लोगों के पास जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कश्मकश जो आखिरी के 4 दिन रहे, उसमें रमेश श्रीवास्तव डाउन हुए, आदित्य ने उतनी हाइप ली, और यहाँ पे चुनाव आदित्य के खाते में जा सकता है, कांग्रेस के खाते में। यहाँ कांग्रेस के खाते में। वार्ड 8 में आते हैं कृष्णानगर। वार्ड 8 कृष्णानगर, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद महिलांग है और राजेंद्र प्रसाद 8 नंबर में, हाँ, राजेंद्र प्रसाद महिलांग, संतोष रांगे सिटिंग पार्षद रहे, पहले भी पार्षद रह चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद महिलांग नए चेहरे हैं, कांग्रेसी हैं। उनके अलावा गोविंद कोसले, प्रहलाद कोटेल, राजेंद्र कुमार सहित कई नाम हैं, ये नाम हैं। तो 8 नंबर में जो स्थिति है, राजेंद्र प्रसाद चुनाव जीत सकते हैं, कांग्रेस के हैं, नया चेहरा है। संतोष रांगे को लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, चूँकि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे एक माहौल है। 9 राजीव नगर सुपेला, ये वही वार्ड है जिसको अब हमने वार्ड परिक्रमा की थी, तब उसकी संज्ञा हमने मुंबई के धारावी से मुंबई की धारावी से हमने की थी। तो धारावी से करने के पीछे ये रीज़न था कि भाई बहुत विरोध है, बहुत मतलब ये गंदगी है, कचरा है, लोग बहुत समस्या से जूझ रहे हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड वार्ड की बस्ती में है। तो जो भी नए पार्षद बने वो उसको हटा दे, ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगी हम लोग की ओर से, लोगों की ओर से तो है ही है। तो यहाँ पे जो स्थिति है वार्ड नंबर 9 में, रानी देवी केशरवानी बीजेपी से है, पिंकी वर्मा कांग्रेस से है। उनके अलावा ललित साहू, पुष्पा सिंह राजपूत, उर्मिला तांडी, नसीमा बानो, रानू साहू, शाहीन रोशनी, मलका शांति, नासिमा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हाँ, ये भी इसमें एक मुस्लिम आबादी बड़ा इलाका है, इसमें इस वार्ड में है, तो 1800 के आसपास मुस्लिम आबादी वोटर भी हैं, तो ये इफेक्टिव है। तो यहाँ पे पिंकी वर्मा एक नया चेहरा है, लोग पसंद कर रहे हैं। केशरवानी के साथ में इशू है कि जो दिलीप केशरवानी है रामजन्म समिति के, वो पदाधिकारी है, लोग थोड़ा सा वहाँ पे नाराज़ हैं। हमको जब ग्राउंड पर निकले तो लोग बोले कि यार ये बीजेपी नहीं कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, तो सरकार भी है, लोग सरकार के साथ जाना चाह रहे हैं। वार्ड 10 में आते हैं लक्ष्मी नगर में।
लक्ष्मी नगर वार्ड 10 नंबर मतलब राजेंद्र चंद्रशेखर गवई वाला वार्ड है। कांग्रेस से है चंद्रशेखर गवई और बीजेपी से है दीपक भोंडेकर, पहले भी पार्षद रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। उनके अलावा दिनेश शिंदे, ज्योति कनौजिया, विष्णु बारले, कृष्णा टंडन, ऐसे कई नाम हैं। तो यहाँ पे पिछले बार जब मुकाबला हुआ था चंद्रशेखर गवई पार्षद चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत कम अंतराल से चुनाव हारे थे। इस बार उनकी स्थिति ठीक है, ठीक ठाक है, चुनाव जीत सकते हैं। वार्ड 11 फरीदनगर बेल्ट में आ जाते हैं कोहका वाले। हाँ बिल्कुल, ये महेश वर्मा वाला वार्ड है। महेश वर्मा और शमशेर सिद्दीकी। महेश वर्मा बीजेपी से है, शमशेर सिद्दीकी कांग्रेस से है। उनके अलावा कई और भी नाम है, शुभराम साहू, अजहर अली और कुछ नाम और भी है। तो ये वो लोग हैं जो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं और मेन मुकाबला जो है महेश वर्मा और महेश वर्मा पहले भी पार्षद रह चुके हैं उस कोहका क्षेत्र से। महेश वर्मा एक मिलनसार भी छवि उनकी है, शमशेर में भी मिलनसार छवि है। तो ठीक ठाक दोनों के चेहरे में है, मतलब चेहरा साफ है दोनों का। लेकिन बीजेपी माइंडेड लोग की संख्या ज़्यादा है, एक बड़ी आबादी फरीदनगर की है, लेकिन कभी वहाँ पे मुस्लिम चुनाव नहीं जीते। तो एक रीज़न ये भी है कि मुस्लिम चुनाव नहीं जिताते वहाँ पे। तो शमशेर का मुझे नहीं लग रहा कि शमशेर जो वहाँ पे जीतेगा। मैं बीजेपी के जो प्रत्याशी है महेश वर्मा, उनको वो करूँगा, क्योंकि हमने ग्राउंड पर देखा तो लोगों ने महेश वर्मा के साथ दिया। ज़्यादा नाम ले। वार्ड 12 आ जाते हैं रानी अवंतीबाई चौक कोहका। बिल्कुल, ये वही वार्ड है जहाँ पे हमने कल चौपाल लगाई थी। राम गोपाल साहू और बंटी साहू। बंटी साहू 4-5 साल पहले बीजेपी में थे, उसके बाद कांग्रेस प्रवेश किए। कांग्रेस प्रवेश करने के बाद वो अभी प्रत्याशी बनकर कांग्रेस के लिए आ गए। तो बंटी साहू का एक वहाँ पे जो व्यवहार है लोगों के बीच में, हमने देखा, परसों बीच में और गए थे तब भी देखा, लोग बंटी साहू को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो बंटी साहू वहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं। रामगोपाल चूँकि चेहरा है वहाँ पे, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहा जो लोगों को आकर्षित कर सके। वार्ड 13 आ जाते हैं पुरानी बस्ती कोहका। वार्ड 13 पुरानी बस्ती कोहका, यहाँ पे अनीता वर्मा पूर्व पार्षद चुनाव लड़ रही है। उनके अलावा जो मुकाबला सीधा मुकाबला अंजू सिन्हा के साथ में कांग्रेस की। उनके हस्बैंड कांग्रेस से है, उनके परिवार कांग्रेस से है पुराना, तो वहाँ पे कांग्रेस का ही है। और अंजू सिन्हा एक साफ चेहरा है, नया चेहरा है, तो लोग पसंद कर रहे हैं उसको। क्योंकि अनीता वर्मा पहले भी पार्षद रह चुके हैं। एक विरोध एक अनीता वर्मा को लेकर है, तो अनीता वर्मा, मुझे नहीं लगता कि अनीता वर्मा यहाँ पे ये सीट जीत पा रही है। वार्ड 14 शांतिनगर, ये भी हॉट सीट में से एक है, क्योंकि ये यहाँ की चर्चा चच्चा और बच्चा, यस, चच्चा और बच्चा की लड़ाई को लेकर होती, तो लोग बातें भी कर रहे थे। तो ये वार्ड काफ़ी टफ है। टफ होते होते थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई आखिरी में। अभिषेक को लेकर लोग नहीं गए कि अभिषेक शुरुआत में ठीक थे, अभिषेक की पोजीशन बहुत अच्छी थी। अभिषेक को लेकर लोग ये भी समझ गए थे कि अभिषेक चुनाव लड़ने वाला है। अभिषेक NSY के प्रदेश पदाधिकारी देवेंद्र यादव के खास समर्थक में से एक है। काम बहुत किया उसने, नो डाउट, लेकिन लोग RSS का गढ़ है वो। RSS अरविंद जैन पुराने पदाधिकारी हैं, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे, 1 बार जिला उपाध्यक्ष रहे। ऐसे में लोग अरविंद जैन जी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद जैन को एक तरीके से लॉन्च किया गया है। इसके पीछे भी लंबी कहानी, कभी हम बताएंगे अरविंद जैन जी की कहानी, क्यों उनको उतारा गया है, बहुत लंबी कहानी है। उनको लाने के पीछे की रीज़न है बहुत राजनीतिक। तो कुल मिला के वहाँ पे बीजेपी अपना गढ़ बचा लेगी वहाँ पे। तो वार्ड 15 में आते हैं अम्बेडकर नगर कोहका। ये संजय खन्ना का वार्ड है। स्वर्गीय संजय खन्ना जी यहाँ पे पार्षद थे पहले, 2-3 बार पार्षद रहे, लेकिन इस बार उनके निधन होने के बाद सीट खाली रही कंटिन्यू, और अभी चुनाव हुआ है। तो इसमें संतोष मौर्य बीजेपी से हैं, कांग्रेस से कन्हैयालाल चूरे। उनके अलावा कन्हैयालाल चूरे जो है, उनके भाई भी चुनाव में लड़ रहे हैं, दिनेश चूरे, निर्दलीय होकर, है ना। और इनके अलावा मुरलीधर गुल्हाने ये भी है। गुल्हाने के बारे में ये बता रहे हैं कि लोग संजय खन्ना के बहुत करीबी थे, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी फ़ोटो लेकर भी वो चुनाव लड़े मैदान पर। तो यहाँ पे टफ हुआ मुकाबला, लेकिन ये सीट बीजेपी जीत जाएगी, मतलब संतोष मौर्य जीत जाएगी। 16 पे आते हैं सुपेला, जो वार्ड 16 धनेश्वर चौहान बीजेपी से है और कांग्रेस से केशव चौबे। इसके अलावा यहाँ पे कई बागी भी चुनाव पे हैं, जैसे हम बात करेंगे जानकी देवी साहू जो कांग्रेस की है, और जानी सर अख्तर पूर्व पार्षद। तो ये भी टफ है मुकाबला, लेकिन हम बात करेंगे ओवरऑल केशव चौबे यहाँ पे आखिर में जीत जाएंगे। उनका व्यवहार, सरल व्यवहार, थोड़ा सा चेहरा साफ है, लोग पसंद करते हैं, कोई विवादित चीज़ें नहीं उनके साथ में। पहले से एक्टिव रहे हैं, चूँकि पदाधिकारी रहे ब्लॉक अध्यक्ष के, और लोग पसंद कर लेंगे उनको। वार्ड 17 आते हैं नेहरू भवन वार्ड 17 नेहरू भवन वार्ड। भोजराज सिन्हा दिग्गज पार्षद है बीजेपी के, और विनोद यादव एक नया चेहरा है, युवा है, लोग पसंद कर रहे हैं। भोजराज के खिलाफ में लोग इसलिए भी जा रहे थे कि यार लंबे समय से पार्षद हैं, हटा देते ये सोच रहे लोग, लेकिन कुछ लोग उनको बहुत पसंद करेंगे, उनका चेहरा साफ है। तो टफ है मुकाबला यहाँ पे। टक्कर की हम बात कर सकते हैं 17 नंबर में, बिल्कुल। वार्ड 18 आते हैं कॉन्ट्रैक्टर
कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी है। बिल्कुल। उत्तम साहू वर्सेस लालचंद वर्मा। उत्तम साहू बीजेपी के कैंडिडेट है और लालचंद वर्मा कांग्रेस के। इसके अलावा राजकुमार साहू निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, और भी निर्दलीय है। तो यहाँ पे मुकाबला थोड़ा टफ है हम, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं लालचंद वर्मा के साथ में। लालचंद वर्मा लगातार एक्टिव रहे, पहला चुनाव भी हारे थे इससे पहले वाला चुनाव, तो लगातार काम करते रहे और लालचंद वर्मा यहाँ पे चुनाव जीत सकते। उत्तम साहू नया चेहरा है, लोग थोड़ा सा पहचानने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है वहाँ पे, तो लालचंद वर्मा चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ वार्ड 19 राजीव नगर कोहका, ये भी हॉट सीट में से एक है क्योंकि इस पे बवाल हुआ, इस पर अंतागढ़ भी याद आ गया। ये वही सीट है जो राजेंद्र सिंह अरोड़ा चुनाव लड़े कांग्रेस से। बीजेपी से प्रत्याशी थे अजितेश सिंह, जो आखिरी एंड वक्त में मतलब 2:55 में नाम वापस ले लिया। बीजेपी के पास टाइम नहीं था कि किसी और के नाम पर बी फॉर्म जारी कर सके। तो अजितेश सिंह का कहना था कि भैया मैं रामानंद मौर्य को टिकट नहीं मिली तो मैंने अपने गुरु का बदला ले लिया। तो ये वो सीट है। तो यहाँ पे मुकाबला टफ है। रामानंद मौर्य भी है मैदान पर, राजकुमार साव भी है, जिसको ये वही वार्ड है जिसमें लिखा था कि 2 पत्ती को दोगे तो बीजेपी जीतेगी। 2 पत्ती था शायद, 2 पत्ती ना, 2 पत्ती। तो ये राजकुमार साव को अगर जिताओगे तो भाजपा जीत जाएगी, चूंकि राजकुमार साव निर्दलीय लड़ रहे हैं तो भाजपा ने अपना समर्थन राजकुमार साव को दे दिया था। तो यहाँ पे टफ है मुकाबला, लेकिन आखिर में भली लीड कम हो राजेंद्र अरोड़ा जीत सकते हैं। लीड कम हो लेकिन जीतेंगे। वार्ड 20 आ जाते हैं। कांग्रेस की सरकार भी है, काम वाम को उन्होंने कराया कुछ बहुत पहले एक्टिव हो गए थे, 2 साल 3 साल से एक्टिव थे वहाँ पे। वार्ड 20 आ जाते हैं वैशाली नगर। ये आरएसएस का गढ़ है। ये बहुत हमें वही गढ़ है जहाँ पे गए थे, बोले कि जिस सीट के नाम पर विधानसभा है वही वार्ड का हाल बेहाल है। तो ये वही है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है वहाँ पे। बीजेपी से है स्मिता दोड़के, कांग्रेस से सुषमा उपाध्याय। सुषमा उपाध्याय का राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत ठीक ठाक है, लायंस क्लब वगैरह के पदाधिकारी रही, उनके हस्बैंड पॉलिटिक्स से हैं, उनके देवर पॉलिटिक्स से हैं, अमित उपाध्याय, विनोद उपाध्याय। स्मिता दोड़के के साथ ये चीज़ें हैं कि आरएसएस का गढ़ से चुनाव लड़ रही है, मायके भी वही वैशाली नगर में है और ससुराल भी वैशाली नगर में, लेकिन ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा है पॉलिटिक्स में। तो नया चेहरा है, लोग पसंद तो कर रहे हैं चेहरे को, उस बीजेपी को सब पसंद कर रहे हैं, लेकिन टफ यहाँ पे उपाध्याय की सुषमा उपाध्याय ने दे दी है। तो टक्कर का मुकाबला है बॉस। इस यहाँ पे ना आप एक्यूरेट नहीं हो सकते कि 2 में से कौन जीत रहा है, मैं खुद नहीं बता पाऊंगा जो मैंने ग्राउंड पे देखा। अब आते हैं वार्ड 21 पे, कैलाश नगर कुरुत। बिल्कुल कुरुत, ये वार्ड है कैलाश नगर कुरुत का वार्ड है 21 नंबर से। यहाँ से कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया नेहा साहू को, और बीजेपी से कैंडिडेट है रीता सिंह। उनके अलावा अविनाश कौर, आशा गौड़, माधुरी प्रसाद, मेनका, उषा, कीर्ति गुप्ता के बारे में बता दूं कि प्रदीप गुप्ता की वाइफ है, रामजन्म समिति की पदाधिकारी हैं प्रदीप गुप्ता, उनकी पत्नी हैं। और एक किरण लोहिया, बड़े जो चेहरों की बात कर रहे हैं हम, किरण लोहिया दिनेश लोहिया की पत्नी है। निर्दलीय बहुत हैं, वोट कटेंगे बटेंगे, ध्रुवीकरण होगा, सब कुछ होगा इस यहाँ पे वोट का। आखिर में लोग कांग्रेस के साथ जाना पसंद कर रहे हैं वहाँ पे, नेहा साहू के साथ। कांग्रेस मान सकते हो कांग्रेस, चूँकि टफ है मुकाबला, लेकिन जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वार्ड 22 में आ जाते हैं, कुरुद बस्ती है। कुरुद बस्ती वाला इलाका है। लता साहू बीजेपी से है, कांग्रेस से है पूर्णिमा साहू। उनके अलावा कुछ और भी लोग हैं, मंजू चंद्राकर, पूर्णिमा देवांगन, नोमिनी यादव, अनीता साहू, इन लोग हैं। तो ये यहाँ भी थोड़ा सा टफ है, लोग पसंद करेंगे कि बीजेपी को थोड़ा सा देख रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि लता साहू के जो परिवार है वो पहले से मेहनत कर रहे थे वहाँ पे। हाँ, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं लोग इस वार्ड में, क्योंकि बगल वाली वार्ड जो है, जो कुरुद बस्ती नेहा साहू जीत रही है, वो बगल वाली वार्ड को भी प्रभावित करती है। तो यहाँ पे टफ है, लेकिन चांसेस हैं लता साहू के, बीजेपी के। 23 पे आ जाते हैं घासीदास नगर। हाँ, ये भी वार्ड काफ़ी खास है, क्योंकि विधायक देवेंद्र यादव उसी इलाके से आते हैं, धर्मेंद्र यादव उसी इलाके से आते हैं, पीयूष मिश्रा उसी इलाके से आते हैं, कई दिग्गज हाउसिंग बोर्ड से हैं। ये हाउसिंग बोर्ड वाला इलाका है, वार्ड नंबर 23। निखिल सोनी बीजेपी से है, कांग्रेस है उषा श्रीवास शर्मा। इनके फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है पॉलिटिक्स में, चूँकि इनके ससुर डॉक्टर है, डॉक्टर याद नहीं आ रहा नाम मुझे, लेकिन उनकी लॉबी से टिकट मिली है। और उनके अलावा कुछ और भी निर्दलीय है, संदीप साहू, चंद्र साहू, कुछ लोग और हैं। तो ये सीट पे काफ़ी मेहनत कांग्रेस ने की है, चूँकि प्रतिष्ठा वाली बात थी, सीट पर मेहनत करने उनकी जरूरी भी था। तो इस सीट पर मैं मान सकता हूँ कि उषा श्रीवास शर्मा जीत सकती है, इस सीट पे कांग्रेस की झोली भी जा सकती है। बिल्कुल। वार्ड 24 पे आते हैं, हाउसिंग बोर्ड। बिल्कुल, ये सीट सिद्धार्थ यादव बीजेपी से है, कांग्रेस से है नितेश यादव, धर्मेंद्र यादव के
समर्थक है, ये देवेंद्र यादव के समर्थक है। राजेश देवांगन, कुछ लोग और भी है, राजेश देवांगन है, किशन है, चंद्राकर, संगीता साहू, ये निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं निर्दलीय मैदान पर। तो ये सीट भी बहुत टफ है। शुरू के जो दिन थे उसमें सिद्धार्थ ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, काफ़ी अच्छा अपना रैली वैली ताम झाम वगैरह दिखाया वहाँ पे, लेकिन आखिरी में थोड़ी सी गड़बड़ी बीजेपी की ओर से हुई है। जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो शायद नहीं कर पाए। हालांकि यहाँ पे रमन सिंह की सभा भी हुई थी, प्रेम प्रकाश पांडे की सभा हुई थी, तमाम बड़े लोग इकट्ठा हुए थे। नितिन नवीन भी शायद वहीं आए थे, उसी जगह पे आए थे, रात में सभा हुई थी, बहुत भीड़ भाड़ थी, आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन प्रभाव नहीं हो पाएगा। सन्नी यादव बहुत अच्छा चेहरा है, नीतीश भी उतनी अच्छा चेहरा है, लेकिन यहाँ पे नीतीश के लिए पूरी कांग्रेस की बॉडी, तमाम लोग, पदाधिकारी, धर्मेंद्र यादव की पूरी टीम लगी हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ये सीट हार जाएगी। वार्ड 25 पे आते हैं, जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड का ये एरिया है। बिल्कुल, अनीशा बघेल यहाँ की पूर्व पार्षद जो है, कांग्रेस से चुनाव लड़ रही, पहले बीजेपी में थी, अब कांग्रेस आ गई है तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी से लड़ रहे चुनाव नौहर सिंह वर्मा, दोनों प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है, तो मैच फाइट का है, लेकिन ये सीट भी कांग्रेस जीतने वाली है। तो ये कांग्रेस की झोली में जीतने वाली है। अच्छा, कांग्रेस की झोली में बिल्कुल। रामनगर मुक्ति धाम वाला है वार्ड 26। अच्छा, ये तो हाई प्रोफाइल सीट है। हाँ, पूरे शहर की चर्चा रहती है कि यार रिकेश क्या कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी हैं रिकेश, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, 5वीं बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ लिए हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और वो पहले व्यक्ति हैं, जो पहले नहीं दूसरे व्यक्ति होंगे मेरे हिसाब से, जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। वशिष्ठ मिश्रा उनके साथ पहली बार चुनाव लड़े थे, आज तक 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 5वीं बार लड़ रहे हैं वो सेक्टर 1 से, और उसमें रिकेश सेन भी है। रिकेश सेन के बारे में, रिकेश सेन के अपोजिट है बलदेव पिपरिया, है ना। बलदेव पिपरिया जी के बता दूँ, बहुत सिंपल सादे इंसान है, लोकल है, वहीं के रहने वाले हैं। रिकेश सेन के भी लोकल है वहाँ के, लेकिन उनके अलावा कई निर्दलीय भी हैं। तो मैच लोगों को लग रहा है कि टाइट है, लेकिन आखिर में रिकेश सेन मैच जीत जाएगा। मतलब बोलते हैं ना कि आएगा तो मोदी, हाँ। तो ऐसे ही आएगा तो फैक्टर वो चल रहा है, तो रिकेश वाली बात है, यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे वो। अभी आते हैं वार्ड 27 पे, शास्त्री नगर। जोहन सिन्हा वाला वार्ड है, कांग्रेस के सिटिंग पार्षद है जोहन सिन्हा, MIC मेंबर है, पार्षद रहे बहुत, उनकी पत्नी भी पार्षद है, लंबे से समय से उस वार्ड में पार्षद रहे। इस वार्ड से बीजेपी ने लक्ष्मी साहू को उतारा है। लक्ष्मी साहू के अलावा पूर्णिमा लहरे, आनंद कुमार, सुष्मिता मिश्रा, कई नाम हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइट है, बहुत फाइट है। कल विवाद की स्थिति भी सामने आई थी, जोहन को लेकर थोड़ा सा लोग नाराज हैं, एंटी इनकमेंसी बोल सकते हैं जिसको राजनीतिक भाषा में, एंटी इनकमेंसी है इस वार्ड में। तो लक्ष्मी साहू आखिर में चुनाव जीत सकती है। वार्ड 28 प्रेमनगर। वार्ड 28 प्रेमनगर, अर्चना यादव और शारदा राय महिला वार्ड है, और ये कैंप इलाके का वार्ड है। इसमें जो मैं आपको बता दूं कि अरविंद राय जो एल्डरमैन है, हाँ। उनकी मम्मी चुनाव लड़ रही है, शारदा राय, और अर्चना यादव मतलब जो पार्षद अभी हैं, सिटिंग पार्षद मनोज यादव, उनकी पत्नी है। तो मुकाबला नेट टू नेट तो है, साथ में कुछ और भी निर्दलीय लोग हैं, तो मुकाबला ज़्यादा वो नहीं है। लोग मनोज यादव से थोड़े से नाराज़ थे, इसलिए लोग अरविंद राय मतलब अरविंद शारदा राय के साथ जाना चाह रहे हैं कांग्रेस। उनके बेटे जो हैं अरविंद राय, उनका काफ़ी काम, कोरोना काल का काम भी था, तो 2 साल में जो कोरोना काल में जो काम हुआ है, 1.5-2 साल में, वो भी लोगों ने देखा है, तो काम भी हुआ है। लोग एल्डरमैन रहते, उसने काम कराया था वहाँ पे, तो एक रीज़न है कि लोग इसलिए शारदा राय के साथ जा रहे हैं, अरविंद राय चुनाव जीत रहे हैं वहाँ पे। वार्ड 29 आते हैं वृंदानगर में। ये वार्ड 29 दिवाकर भारती वाला वार्ड है। डॉक्टर दिवाकर भारती सिटिंग पार्षद है। बीजेपी ने संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। उनके अलावा कुछ और भी लोग हैं, बलविंदर सिंह, दुष्यंत, यहाँ पे मतलब सीधा मुकाबला इन दोनों के बीच में। निर्दलीय उतनी इफेक्टिव नहीं है अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी मैच थोड़ा सा टाइट है। इस वार्ड में मैं आपको बता दूं, हमारी जो स्टडी है उसके मुताबिक एंटी इनकम्बेंसी है, मामला टक्कर का है, संजय सिंह चुनाव जीत सकते हैं। ओके, तो अब आते प्रगति नगर वार्ड 30। वार्ड 30 हेमलता साहू यहाँ पे निर्दलीय फैक्टर है, बहुत टाइट पोजीशन है। हेमलता साहू जो है बहुत फाइट करी यहाँ पे, और बीजेपी से जो प्रत्याशी बता दूँ सिन्नी डेविड, और कांग्रेस से स्वाति जी राजू की पत्नी है, सिटिंग पार्षद है, उनकी पत्नी है। तो जी राजू को लेकर थोड़ा सा लोग नाराज़ हैं कि कांग्रेस से जरूर थे, पहले निर्दलीय हुए, निर्दलीय के बाद कांग्रेस हुए, कांग्रेस के बाद MIC में गए, MIC मेंबर बने, तो लोग थोड़े से जी राजू से संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए उनकी पत्नी हार रही वहाँ पे चुनाव। और यहाँ पे हेमलता साहू जो निर्दलीय है वो चुनाव जीत सकती है या फिर टक्कर दे दी है। ये भी टक्कर का मुकाबला मान सकते हो, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे। मदर टेरेसा नगर वार्ड 31। वार्ड नंबर 31 प्रियंका साहू बीजेपी से है और ऋषा यादव कांग्रेस से है। तो यहाँ पे जो पदाधिकारी यूथ कांग्रेस वगैरह के, तो वो पदाधिकारी हैं इनके हस्बैंड ऋषा यादव के। इनके अलावा कुछ और भी नाम है, गायत्री देवांगन निर्दलीय लड़ रही है। तो लोग यहाँ पे प्रियंका साहू और ऋषा के बीच में ही टक्कर बता रहे हैं। ऋषा यादव क्योंकि नया चेहरा है, साफ चेहरा, लोग पसंद कर रहे चेहरे को कि भाई ठीक है, उनको इस बार देना चाहिए। तो लोग इस बार कांग्रेस के साथ इस वार्ड पे जा रहे हैं।
31 नंबर में। 31 नंबर। 32 पे आते हैं बैकुंठ धाम सुंदर नगर। बिल्कुल, ये महिला वार्ड आरक्षण, एससी महिला का वार्ड आरक्षण हुआ है। आरती सोनवानी कांग्रेस से है, बीजेपी से है लक्ष्मी दिवाकर, और एक नाम है, मैं बता दूं, बड़ा नाम है, जो टक्कर दे रही निर्दलीय होकर। इस वार्ड में टक्कर है, एक का मुकाबला उर्मिला प्रकाश कुर्रे। ये त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यहाँ पे आरती सोनवानी चुनाव जीत सकती। कांग्रेस की प्रत्याशी राजेंद्र सिंह अरोरा की समर्थक हैं, वो चुनाव जीत जाएगी। 32 पे आते हैं बैकुंठ धाम। नंबर, सॉरी 33 नंबर होगा। नहीं 32 था क्या? 33 ठीक है ना, 33 आएंगे ना। संतोषी पारा संतोषी पारा, बैकुंठ धाम हो गया। हाँ हो गया ना। अच्छा वही लेडीज वाला था। 33। हाँ, वार्ड 33 पे आते हैं संतोषी पारा कैंप 2। बिल्कुल, इस वार्ड में कविता जो साहू हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। उनके मुकाबले जो निर्दलीय हैं उत्तरा साहू, उनकी रिलेटिव है, वो बहुत रिश्तेदार है, बीजेपी से है। इस वार्ड में एन शैलजा रानू, कुछ लोग और भी लोग हैं वहाँ पे निर्दलीय, लेकिन यहाँ पे जो मुकाबला त्रिकोणी हो गया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कुछ कहना सही नहीं है। अभी मुकाबला कांग्रेस की कविता साहू थोड़ी सी हाइप में है, वो मतलब ठीक ठाक पोजीशन पे, लेकिन अभी तो त्रिकोणी मुकाबला, इंतजार करना पड़ेगा। वार्ड 34 वीर शिवाजी नगर। बिल्कुल, राजेश चौधरी है, रिटायर्ड आर्मी रिटर्न है वो राजेश चौधरी, फौजी। वो उनके साथ लोग की सिंपैथी है कि इस बार हम राजेश चौधरी को देते हैं। बीजेपी से है छोटेलाल चौधरी, सिटिंग पार्षद है, निर्दलीय होकर पिछले बार आए थे और बीजेपी शामिल हुए थे। तो छोटेलाल चौधरी का विरोध तो है वहाँ पे, क्योंकि सड़कें खराब है, नाली जाम है। अपन देखे कई दो विजिट हमने किया उस वार्ड में, तो लोगों का गुस्सा है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फाइट है। लोग, छोटेलाल चौधरी का एक दबदबा भी देखा गया। दबदबा भी है, दबदबा इन द सेंस कि लोग पसंद करते हैं, समर्थक, बहुत सारे समर्थक उनके हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन हो सकता है साइलेंट वोट भी हो, जो राजेश चौधरी जो फौजी हैं, आर्मी रिटर्न, उनको दे सकते हैं, उनके खेमे में आ सकते हैं। कुछ लोग साइलेंट वोट बोलते हैं इसको, जो चुपचाप जाके अपना थप्पा मार के आ जाते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणी बोल सकते हैं। और राम भाई वर्मा पूर्व पार्षद भी हैं, और मांझी भी है, एक निर्दलीय प्रत्याशी, उनका नाम मैं बता दूँ, सुमित्रा मांझी। तो यहाँ टक्कर माना जा सकता है। टक्कर बोल सकते, त्रिकोणी बोल दो। रिजल्ट 23 तारीख को पता चलेगा। 35 पे आते हैं वार्ड 35 शारदा पारा। ये भी वार्ड काफ़ी हाई प्रोफाइल वार्ड है। कांग्रेस से धर्मेंद्र वैष्णव और चंदन यादव, और एक इन दोनों को पानी पिला दिया है सलमान, मोहम्मद इंजीनियर सलमान जो है, इंजीनियर सलमान ने पानी पिला दिया है। तो निर्दलीय है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष थे सलमान, चुनाव लड़े और मैदान पर ठीक ठाक पोजीशन पर है। रैली से लेकर तमाम इनकी चीज़ों पर लोगों की नज़रें थी। लोग बातें करते थे कि सलमान इतनी बड़ी रैली निकाली है, सलमान ये कर रहा है, सलमान वो कर रहा है, सबकी निगाहें सलमान पर थी। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे, इवन सलमान ने खुद कहा था कि भाई मेरे खिलाफ सारे लोग एकजुट हो गए लड़ने के लिए। अब वो 23 तारीख को फैसला बताएगा कि क्या होता है, लेकिन लोग सलमान के साथ हैं वहाँ पर। अब देखने वाली बात यह कि जहाँ पर चंदन यादव चुनाव जीतते हैं, फिर सलमान, कांग्रेस यहाँ पर थोड़ी सी तीसरे पोजीशन पर आ सकती है। वार्ड 36 पे आते हैं श्यामनगर। ये वार्ड भी इंटरेस्टिंग है। विनोद चेला के बीजेपी से सिटिंग पार्षद हैं, और देव कुमार बंजारे जो नया चेहरा है वहाँ पे, चूँकि पुराने पदाधिकारी रहे हैं तो पहली बार उनको मौका मिला है। तो यहाँ पे भी लोग थोड़े से नाराज़ है विनोद चेलक से। तो कांग्रेस यहाँ पे पोजीशन ठीक ठाक है। 36 हो गया। 37 गफ्फार का वार्ड है। वार्ड 37 संत रविदास नगर। हाँ बिल्कुल, दिवंगत पार्षद गफ्फार, जो मोहम्मद गफ्फार भाई थे, उनका वार्ड है। उनके निधन के बाद मन्नान लौटे, हैदराबाद से पढ़ाई कर रहे थे। हैदराबाद से लौटने के बाद उन्होंने काम किया, 1 साल तक रहे, 1.5 साल अभी वर्किंग की उन्होंने 6 महीने में। लोगों की सिंपैथी है मन्नान के साथ में। गफ्फार भाई में जो देखते थे वो इसमें देख रहे हैं मन्नान में, तो लोग इस बार कंटिन्यू चाहेंगे, मतलब सिंपैथी वोट रहेगा, मन्नान चुनाव जीत जाएंगे। मुर्गेश सोनी बीजेपी से हैं, तो उन्होंने भी फाइट की, मुकाबला अच्छा लड़ा उन्होंने, गोविंदा सोनी के पिता हैं, लेकिन आखिर में चुनाव जीत जाएंगे मन्नान। 38 वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर। बिल्कुल, ये वार्ड भी काफ़ी चर्चा में रहा। पीयूष मिश्रा वर्सेस राजा देवांगन। सुमनशील भी है, प्रमोद बैठा भी हैं निर्दलीय के रूप में, लेकिन नेट टू नेट जो मुकाबला है पीयूष वर्सेस राजा देवांगन वर्सेस पीयूष मिश्रा, यहाँ मुकाबला फंसा हुआ है, पेच बहुत फंसा हुआ है। छत्तीसगढ़िया इलाका भी है जो राजा देवांगन के साथ जा रहा है, और बाहरी वाला इशू हुआ यहाँ पे। तो पीयूष ने बहुत संघर्ष किया, पीयूष ने फाइट किया मुकाबला। आखिर में रिजल्ट 23 तारीख को बता पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे कुछ बता नहीं पा रहे, लेकिन कुछ लोग राजा के साथ जा रहे हैं।
मैंने भी सोचा कि राजा सर जाना चाहिए, क्योंकि राजा चुनाव जीत रहे हैं। अपन भी मैं जब एनालिसिस किया, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, एक कोना अभी भी बचा हुआ है, पीयूष मिश्रा वहाँ पे चुनाव जीत सकते हैं, तो वो वेट करना चाहिए। जल्दबाजी हो जाएगी कुछ बोलना कि राजा या फिर पीयूष, तो 23 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। ओके, अब वार्ड 39 में आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद नगर। बिल्कुल, रीता सिंह गेरा जो है, इनके बारे में बता दूं कि इनकी जो वो थी सास उषा गेरा, साडा की मेंबर रही हैं, पुरानी कांग्रेस की पदाधिकारी हैं। रीता सिंह गेरा इस बार चुनाव टिकट मांगी, उनको टिकट मिल गई, ठीक ठाक हैं, चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन वेलांगिनी जो है, जो कांग्रेस की पदाधिकारी थी, महिला कांग्रेस की, उन्होंने टक्कर दे रखा है। तो यहाँ पे मुकाबला थोड़ा सा त्रिकोणीय बोल सकते हो आप, मामला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय है। वार्ड 40 आते हैं शहीद चुम्बन यादव नगर छावनी। बिल्कुल, छावनी का इलाका है। छावनी की जो तस्वीर अचानक से जो आखिरी में बदली है, उससे पूरे राजनीतिक समीकरण बदल गए। सीएम साहब 18 नवंबर ही तो है, 18 नवंबर को जब गए थे, तब उन्होंने पट्टा वितरण कहा, लोग मांग कर रहे थे पट्टे का, एक विषय, बहुत बड़ा विषय था पट्टा, तो वो पट्टे का अनाउंसमेंट किया। पट्टा के अनाउंसमेंट होते ही तुलसी पटेल को हाइप मिल गई और तुलसी पटेल चुनाव जीत सकती है वहाँ पे। बीजेपी से बता दूँ, वहाँ पे बीजेपी से है गिरिजा बंछोर, तो पट्टा यहाँ पे कांग्रेस को जिता गया। मतलब पट्टा फैक्टर काम कर सकता है यहाँ पे। कनपट्टा बात कर रहे थे, पट्टा मिल गया तो कांग्रेस जीत जाएगी यहाँ पे। वार्ड 41 इंडस्ट्रियल एरिया छावनी। जी बिल्कुल, ये वार्ड में बीजेपी से है वीणा चंद्राकर, कांग्रेस से है विनीता यादव। ये प्रत्याशी जो है विनीता यादव धर्मेंद्र यादव की प्रत्याशी है। वीणा चंद्राकर प्रेम प्रकाश पांडे की प्रत्याशी, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे उनकी प्रत्याशी है। तो यहाँ भी मैच बहुत टाइट है, बहुत अच्छी स्थिति में, मतलब एक तरफा नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों के बीच में टक्कर है। तो वीणा चंद्राकर की स्थिति ठीक ठाक है यहाँ पे। वीणा चंद्राकर को इसमें अगर बीजेपी के खेमे में, बिल्कुल खेमे में माना जा सकता है। है। वार्ड 42 आते हैं गौतम नगर खुर्सीपार। गौतम नगर जो वार्ड नंबर 42 है खुर्सीपार में, बीजेपी से है दिग्गज नाम है विनोद सिंह और कांग्रेस से है अजीत सिंह। दोनों चेहरे हैं, लोकल वहाँ के चेहरे हैं। इमरान अली भी हैं वहाँ पे, निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं, युवा प्रत्याशी, एनएसवाई का उपाध्यक्ष था शायद, मुझे याद है, एनएसवाई का पदाधिकारी था। सुनील भारती, सीमांचल बेहरा, कुछ लोग और भी है निर्दलीय। तो यहाँ पे जो सीधा मुकाबला है विनोद सिंह वर्सेस अजीत सिंह। पिछले दिन जो कांड हुआ, जो परसों खुर्सीपार में जो बवाल हुआ, उस बवाल से यहाँ पे विनोद सिंह को वेटेज मिल रहा है, क्योंकि जो खुर्सीपार घेराव हुआ था विनोद सिंह के नेतृत्व में, कई लोग गए थे, काफ़ी लोग गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी छवि खराब हुई कांग्रेस की, कि वो जिसको गिरफ्तार के मतलब हिरासत में लेते हैं, उसके बाद आखिर छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे बीजेपी के लिए वो मास्टर स्ट्रोक था। विनोद सिंह को इससे बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि उनके क्षेत्र का था, इसलिए उनके क्षेत्र का लड़का था वो, तो उसको वेटेज मिल गया। वहाँ पे बवाल भी हुआ, लाठी चार्ज हुई थी, कांग्रेस बीजेपी के बीच में बहुत लड़ाई हुई, पुलिस को लाठी बांधनी पड़ी थी। तो यहाँ पे मुकाबला ठीक है। विनोद सिंह 43 आते हैं बापू नगर खुर्सीपार। ये वार्ड है मार्तंग सिंह मनहर, कांग्रेस से इस बार हैं, पहले बीजेपी में थे, और भाजपा से हैं सरिता बघेल। इनके अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। मुकाबला एकदम नेट टू नेट है, टक्कर की लड़ाई है। आखिर में कांग्रेस जीत जाएगी इस वार्ड में, मार्तंग सिंह मनहर जीत जाएंगे। और हमने जहाँ पे ज़्यादा प्रक्रिया की थी, परिक्रमा की थी, वार्ड 44 लक्ष्मी नारायण वार्ड दया सिंह का वार्ड है। मानवेंद्र सिंह मंगल है और कोला राजू एक बड़ा एक चेहरा है निर्दलीय, उनके अलावा और भी लोग हैं निर्दलीय। तो जो दया सिंह और मानवेंद्र सिंह मंगल और कोला राजू, मुकाबला इन तीनों के बीच में ही है, ठीक ठाक मुकाबला है। तो दया सिंह बहुत अच्छे फाइट किए, मानवेंद्र सिंह ने भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, कोला राजू साइलेंट लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो ठेका श्रमिक मजदूर भी हैं, तो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक यहाँ पे मैच बहुत टफ है, विवाद बवाल जो हंगामा हो सकता था कल वहाँ पे सब कुछ हुआ है। विवाद भी, समस्याएं भी बहुत ज़्यादा थी, समस्याएं भी बहुत ज़्यादा है। हाई प्रोफाइल में, तो हाईली हाई प्रोफाइल सीट इसको बोलना चाहिए, सबसे नंबर 1 पे रखना हो तो इस वार्ड 44 को रखना चाहिए। दया सिंह वर्सेस मनवेंद्र सिंह और कोला राजू। तो यहाँ पे पूछोगे कौन जीत रहा है, तो मैं अभी बता नहीं चाहूँगा, इसके लिए आपको 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। मैच फाइट है, कुछ लोग दया को बोल रहे हैं, कुछ लोग मंगल को बोल रहे हैं। वार्ड 45 पे आ जाते हैं बालाजी नगर खुर्सीपार। अच्छा, एक भी बता दूँ आपको, 44 नंबर में कुछ लोग दया को बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो लेकिन फिर भी इंतज़ार करना चाहिए। ये 45 नंबर वार्ड है। श्याम सुंदर राव जो है बीजेपी से हैं, सभापति थे, 3 बार के पार्षद हैं लगातार। डी नागमणि डी कामराजू की पत्नी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जो है कुर्सी रहे हैं, अभी महामंत्री जिला के, तो उनकी पत्नी है जसप्रीत सिंह और के जग्गा राव, एक बड़ा नाम ये भी है निर्दलीय के रूप में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैच कांग्रेस के फेवर में जा रहा है, डी नागमणि के फेवर में जा रहा है ये मैच। वार्ड नंबर डी नागमणि, इसमें डी नागमणि यहाँ पे बाजी मार सकती है, कांग्रेस बाजी मार सकती है। ओके, 46 नंबर, एक मिनट, राम 46 ना? हाँ, वार्ड 46 नंबर दुर्गा मंदिर।
बिल्कुल, ये बीजेपी से हैं रामप्रीत पासवान और के जगदीश। उनके अलावा कुछ और भी लोग हैं, पवनपुरी, सोनू नगरंगे, रामपाल वगैरह वगैरह बहुत लोग हैं। तो इस सीट में भी निर्दलियों ने खेल बिगाड़ दिया है, मैच फंसा हुआ है। अपन 23 तारीख को ही बोले इस पार्ट पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। राधा कृष्ण मंदिर न्यू कुर्सी पर वार्ड 47। बिल्कुल, यहाँ पे मनीष पांडे ने सभा ली थी। लाल बाबू सोनी के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, जिनके लिए देवेंद्र यादव ने सभा की थी। पार्षद रहे हैं पहले भूपेंद्र यादव। राजेश चौधरी भी हैं यहाँ पे और त्रिकोणीय मुकाबला लोग बोल रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में नेट टू नेट मुकाबला है। तो आखिर में अगर कोई चुनाव जीते तो वो शायद भूपेंद्र यादव चुनाव जीत सकते हैं इस वार्ड से। वार्ड 48 से जोन 3 कुर्सी पर। बिल्कुल, ये वार्ड जयशंकर चौधरी वर्सेस शुभम कुमार झा। ये वही वार्ड है जिस पे लोग चर्चा करते थे कि एनएसओ एक पदाधिकारी है और दूसरी तरफ में सीनियर पदाधिकारी है। तो जयशंकर चौधरी लंबे समय से रहे बीजेपी के, उनके घर परिवार बहुत बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है बीजेपी का। तो यहाँ पे भी मुकाबला है। रुपेश वर्मा है यहाँ पे जिन्होंने टक्कर दे रखी है। तो थोड़ा सा मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। यहाँ के लिए भी अपने को इंतजार करना पड़ेगा 23 तारीख का। वार्ड 49 आते हैं सुभाष मार्केट। बिल्कुल, ये वार्ड है। जोगिंदर शर्मा की पत्नी आशा शर्मा चुनाव लड़ रही है और एनएसआई के जो पदाधिकारी हैं गोपाल राव, उनकी मां एम लक्ष्मी चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे मैच टक्कर का रहा, लेकिन लोग जोगिंदर शर्मा के साथ जा रहे हैं, जोगिंदर शर्मा की पत्नी के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत सकती है। चुनाव बीजेपी। वार्ड 50 आते हैं शास्त्री नगर कुर्सी पर। ये वार्ड भी त्रिकोणी है क्योंकि डी सुजाता कांग्रेस से है, रमा साहू बीजेपी से है। रमा साहू के बारे में लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा चेहरा और अच्छा हो सकता था, कि रमा की जगह किसी और को टिकट मिलनी थी। सत्यवती साहू जो पार्षद रही हैं वो भी इस यहाँ पे इस वार्ड में चुनाव लड़ रही है। तो मैच त्रिकोणी है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि निर्दलीय सत्यवती साहू चुनाव जीत सकती है। तो थोड़ा सा टफ है, त्रिकोणी है मुकाबला, टफ माना जा सकता है इसको। बिल्कुल। वार्ड 51 आते हैं शहीद वीर नारायण सिंह नगर। जी, मीरा बंजारे जो हैं ये पार्षद परिवार की बहू हैं। मीरा बंजारे जो सत्येंद्र बंजारे थे उनकी भाभी, शायद मुझे जहाँ तक पता है उनकी भाभी हैं। और यहाँ पे उषा मधुकर हैं। यहाँ पे एक और भी मुकाबला है, मैं बता दूँ आपका नाम उनका, सरस्वती जांगड़े, बिंदु दिवाकर, के बंजन। लेकिन ठीक है, निर्दलीय उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। वार्ड 52 सेक्टर 3। जी, ये भी वार्ड सेक्टर 3 का काफ़ी रोचक मुकाबला है। कुलेश्वर साहू जो सेक्टर 4 के पार्षद थे वो बीजेपी के, अब वो सेक्टर 3 शिफ्ट हुए। सुरेश कुमार वर्मा निर्दलीय बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय लड़ रही हैं 3 बार की पार्षद इंदिरा वर्मा। मैच टफ हो चुका है। उनके अलावा मिलन कुमार और सुधांशु कोशा ये भी टक्कर दे दी है। तो ये भी पेच फंसा हुआ है। आखिर में क्या होगा कैसे होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। 23 तारीख को देखने वाली बात है रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है। रिंकू साहू चुनाव यहाँ भी जीतते हैं या सुरेश कुमार वर्मा। वार्ड 52 सेक्टर 3। बिल्कुल, शकुंतला साहू वर्सेस एल राजेश्वरी। एल राजेश्वरी कांग्रेस की कैंडिडेट है और शकुंतला साहू बीजेपी की कैंडिडेट है। यहाँ पे भी मुकाबला नेक टू नेक नहीं, एक तरफा मुकाबला है। कांग्रेस की जो एल राजेश्वरी है वो चुनाव जीत रही है इस वार्ड में। और हाँ, अनुप्रिया अपाले भी है जो कांग्रेस की बागी होकर चुनाव लड़ रही है। ये भी ठीक ठाक वोट काटेगी। ऐसे में शकुंतला को फ़ायदा हो जाए ऐसा हम नहीं सोच सकते, क्योंकि शकुंतला सेक्टर 4 की रहने वाली थी, सेक्टर 1 शिफ्ट हुई। थोड़ा सा यहाँ पे बाहरी वाला इशू हुआ है। तो ऐसे में एल राजेश्वरी और वर्सेस अनुप्रिया और बीजेपी के बीच में। लेकिन 53 में वार्ड 3 में एल राजेश्वरी कांग्रेस की आ सकती है। वार्ड 54 आते हैं सेक्टर 1 दक्षिण। बिल्कुल, ये भी हाईली प्रोफाइल सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। रश्मि सिंह बीजेपी से हैं, कांग्रेस से है धीरेन्द्र मिश्रा। उनके अलावा एक बड़ा नाम है निर्दलीय वशिष्ठ नारायण मिश्रा। दिग्गज पार्षद है, 4 बार चुनाव लड़े, 4 बार चुनाव जीते। वो मोबाइल रखते ही नहीं हैं, अब मोबाइल रखने लग गए हैं, पहले रखते नहीं थे। और उनके बारे में एक बार और बता दूं कि प्रचार के लिए ज़्यादा तामझाम सभा रैली वैली नहीं की है। इस बार भी रैली उन्होंने नहीं की, सभा की उन्होंने, रैली नहीं करते जैसे बाकी लोग रैली करते हैं ना, वो रैली उनके साथ नहीं होती। तो इस वार्ड पर भी सबकी नज़र है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लोग वशिष्ठ के साथ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस बूथ में उनका एक तरफा दबदबा है उस बूथ में रश्मि सिंह कमज़ोर पड़ गई है। रश्मि सिंह जहाँ रहती है उस बूथ में तो एक तरफा है, लेकिन जहाँ वशिष्ठ का जलवा है जो कायम है वो अभी भी कायम रहेगा जलवा। वशिष्ठ नारायण मिश्रा की पुरानी एक्टिविटीज़ काफ़ी रही, एक्टिविटी लोग उनसे काफ़ी जुड़ाव है। चूँकि आप बता दूं कि मैं अपन खबरें करते रहते हैं उनके बारे में कि जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल से ग्रीन कॉरिडोर, उनको लोग ग्रीन कॉरिडोर वाले बाबा बोलने लग गए हैं कि भैया कुछ भी ग्रीन तत्काल करना हो तो आशीष को फ़ोन लगा लो। तो पता नहीं क्या कोऑर्डिनेशन गजब क्या है उनका कि जल्दी जल्दी करते हैं और वो कर लेते हो। तो इस टाइप के ऐसे बहुत सारे काम हैं उनके जो दिल जीतने वाले हैं। तो वहाँ पे चुनाव जीत सकते हैं वशिष्ठ नारायण मिश्रा। रश्मि सिंह ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। रश्मि सिंह चूँकि सेक्टर 2 की पार्षद थी, सेक्टर 1 में शिफ्ट हुए जहाँ पर उनका घर है, वहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो बहुत टाइट है पोजीशन।
लोग बोल रहे हैं वशिष्ठ के साथ जाना चाहेंगे। 55 में आ जाते हैं, वार्ड 55 सेक्टर 2 पूर्व। बिल्कुल, ये पार्वती साहू बीजेपी से है और कांग्रेस से है नौमीन साहू। नौमीन साहू हरीश सिंह की कैंडिडेट है, मतलब हरीश सिंह की समर्थक है, उन्होंने उतारा है। उसके अलावा कुछ और भी नाम है यहाँ पे, डी संध्या और डी भुवनेश्वरी साहू निर्दलीय हैं, 2 निर्दलीय भी हैं, और पार्वती साहू और नौमीन साहू। तो लोग यहाँ पे कांग्रेस को पसंद करना चाह रहे हैं 55 नंबर में। 56 में आते हैं सेक्टर 2 पश्चिम। जयेश पार्षद जो है जय श्रीनिवास राव, उनकी पत्नी है जय ललिता राव, और साधना सिंह है, हरीश सिंह की भाभी है। तो यहाँ पे भी मैच फंसा हुआ है, आखिरी समय तक फंसा हुआ, क्योंकि दोनों ने पुरजोर कोशिश की है, दोनों ने अपना दमखम दिखाया है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा कि अपने को 23 तारीख का रिजल्ट इंतजार करना चाहिए। जो भी रिजल्ट हो, फंसा हुआ है यहाँ पे। 57 सेक्टर 4 पूर्व। बिल्कुल, ये प्रवीण बिश्वाल है बीजेपी से, भाजयुमो के जिला महामंत्री है। राजेश चौधरी जो पहले निर्दलीय पार्षद थे, इस बार कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, और उनको टक्कर देने काशीराम निषाद कन्हैया श्री राम जन्म समिति के पदाधिकारी हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिली, मैदान में उतर गए निर्दलीय, तो उन्होंने टक्कर दी है। ऐसा नहीं कि टक्कर नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे जो राजेश चौधरी वर्सेस प्रवीण बिस्वाल कन्हैया, ये तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। आखिर में राजेश चौधरी ये चुनाव जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। 58 पे आते हैं आप, सेक्टर 4 पश्चिम। बिल्कुल, ये सेक्टर 4 का वार्ड है। यहाँ पे एकांश बंछोर का घर है, जो सेक्टर 5 से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से ईश्वरी नेताम और कांग्रेस से है संगीता ध्रुव। यहाँ पे इनके अलावा 2 कोई प्रत्याशी नहीं है, 2 के अलावा कोई तीसरा प्रत्याशी नहीं है। तो ये सीट जो है कांग्रेस जीत सकती है, चूँकि जो संगीता ध्रुव थी वो काफ़ी अच्छी रैली की थी, और संगठन भी वहाँ पे काम कर रहा है। चूँकि ST वार्ड है, ST महिला आरक्षण हुआ है, तो वहाँ पे कैंडिडेट कोई जो पदाधिकारी कांग्रेस की हो सकती थी वो नहीं थी, तो यहाँ पे कांग्रेस जीत सकती है। वार्ड 59 शिव प्रकाश सिबू वर्सेस एकांश बंछोर है। एकांश बंछोर वर्सेस शिव प्रकाश सिबू, इनके अलावा तीसरा कोई प्रत्याशी नहीं मैदान पे। एकांश के लिए मुकाबला बहुत टाइट था, बहुत फाइट था, फिर एकांश ने लड़ा, एकांश ने मैदान वो की, और शिव प्रकाश जो है शिव प्रकाश शिबू भैया जो बोलते हैं उनको, वहाँ पे फेमस नाम है, 10 साल से पार्षद हैं, सिटिंग पार्षद हैं अभी। तो उनके लिए मैच बहुत ख़राब नहीं रहा, बहुत अच्छी स्थिति में दोनों टक्कर हुई, लड़ाई हुई। आखिर में लोग एकांश को चुनाव जिता सकते हैं। तो ये भी कांग्रेस के खेमे में, बिल्कुल। 60 में आ जाते हैं अब, सेक्टर 5 वर्सेस बबीता साहू, शायद कैंडिडेट है बबीता साहू वहाँ पे है, तो नहीं श्याम बाला साहू है। तो इस सीट पर भी काफ़ी कशमकश नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। नीरज पाल चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उनके सेक्टर 5 बोलते ही नीरज पाल आता है, नीरज पाल बोलते सेक्टर 5 आता है। तो ये चुनाव काफ़ी ईजी है इनके लिए। बाकी के वार्डों में भी सेक्टर 5 का ही चर्चा, हाँ, पूरी गुणगान है, पूरी चर्चा हो रही है। सेक्टर 5 जैसा विकास होना चाहिए, सेक्टर 5 जैसा विकास होने, तो लोग नीरज को छोड़ दूसरे को थोड़ी जाएंगे यहाँ पे। तो नीरज 61 में आ जाते हैं अब। 61 गजेंद्र ध्रुव वर्सेस सेवन कुमार ठाकुर, सेक्टर 6 का इलाका है ये, और ये वही वार्ड है जहाँ पे सूर्यकांत सिन्हा पार्षद थे। तो यहाँ पे भी मुकाबला टफ है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं सेवन कुमार और गजेंद्र ध्रुव, तो मुकाबला टाइट है, यहाँ पे फाइट है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 23 तारीख के लिए। 62 ज्योति ठाकुर वर्सेस मालती ठाकुर सिटिंग पार्षद है, और यहाँ पे भी थोड़ी सी पोजीशन टाइट है, नेट टू नेट मुकाबला है, बहुत टाइट है यहाँ पे, 23 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें भी इंतजार। 63 पे आते हैं वार्ड। 63 MIC मेंबर साकेत चंद्राकर वर्सेस मोनीश देशमुख, जो ABVP का पदाधिकारी था, उसके बाद जिला भाजयुमो का महामंत्री है। सबसे युवा बताया, 25 साल का है, BA फाइनल ईयर का छात्र है, और इनकी डिप्लोमा वगैरह भी है। तो पढ़ाई करते करते इन्होंने राजनीति ज्वाइन की, राजनीति ज्वाइन करने के साथ ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। पुलिस परिवार से हैं, तो पुलिस लाइन वाला जो बेल्ट है वो इनको मिल रहा है। साकेत के खिलाफ थोड़ी नाराजगी है इस वार्ड में, तो देखने वाली बात यह कि यहाँ पे कौन चुनाव जीतता है। साकेत को लेकर भी लोग बातें कर रहे हैं कि साकेत चुनाव जीत सकते हैं, मोनीश को लेकर भी बातें कर रहे हैं कि मोनीश चुनाव जीत सकते हैं। तो थोड़ा सा ये भी टक्कर का मुकाबला है। 63 बिल्कुल, अभय कुमार सोनी वर्सेस उपासना साहू। अभय कुमार सोनी OA ऑफिसर एसोसिएशन के जो है पदाधिकारी रहे है ना, और OA कोटा से इनको टिकट मिली है। तो जो वो बेल्ट है सिविक सेंटर और सेक्टर 10 वाला जो बेल्ट है, वहाँ पे ऑफिसर एसोसिएशन के जो BSP अधिकारी है वो पूरे रहते हैं वहाँ पे। तो लोग यहाँ पे उनको पसंद भी कर रहे हैं। उपासना साहू पूर्व पार्षद है बीजेपी की, वो पार्षद चुनाव लड़ रही बीजेपी से, तो लोग उनको भी पसंद कर रहे हैं। मैच यहाँ पे भी टाइट है, फाइट है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लोग चुनाव जिता सकते हैं यहाँ पे अभय कुमार सोनी को। तो 64 में अभय कुमार सोनी, कांग्रेस। 65 आ जाते हैं। टफ है? टफ नहीं, इजी है। सुभद्रा सिंह
अच्छा, वो एक तरफा एक तरफा है यहाँ पे मुकाबला, चूँकि वो खुद भी लगातार मेहनत कर रही थी, लोगों के बीच में रहती है, जनता से जुड़ाव है, उनके हस्बैंड अनिल सिंह भी लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैच कोई फंसने वाली बीच में ऐसी कोई बातें आ रही थी कि हाँ, कुछ रिपोर्ट्स थी उनके को लेकर कि सुभद्रा सिंह जो है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उन्होंने अपना परफॉर्मेंस सुधारा और आखिरी के जो 3-4 दिन थे बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किया, सभाएं, रैली, तामझाम हुआ, तो वो मैदान में बहुत अच्छी स्थिति में है और चुनाव जीत सकती है सुभद्रा सिंह। वार्ड 66 में आते हैं। 66 यहाँ पे लक्ष्मीपति राजू वर्सेस ललन यादव। ललन यादव ने भी काफ़ी मेहनत की, ललन यादव ने काफ़ी अच्छे से उनको टक्कर दी, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं लक्ष्मीपति राजू। क्लियर नाम है, क्लियर है। 67 छत्रपाल साहू वर्सेस उमेश साहू। दोनों कैंडिडेट के बारे में बता दूं कि 67 नंबर ओबीसी आरक्षण हुए हैं, लेकिन दोनों अपना वोट इस वार्ड में नहीं डाल पाए। दोनों रहने वाले हैं 66 नंबर के। दोनों पार्टी के लिए विडंबना है कि उन्होंने जो कैंडिडेट चुना उस वार्ड के ही नहीं, दोनों पड़ोसी वार्ड जो 66 नंबर के हैं वहाँ के कैंडिडेट हैं। तो ये दोनों में मुकाबला है, छत्रपाल साहू वर्सेस उमेश साहू। उनके अलावा अजय कुमार विश्वकर्मा भी हैं, तो त्रिकोणीय का मामला नहीं है, दोनों के बीच में मुकाबला है। छत्रपाल के साथ में दिक्कत ये कि उनके साथ संगठन उतनी तेज़ी से नहीं दिखा, मजबूती से नहीं दिखा, लेकिन उमेश कुमार साहू को लक्ष्मीपति राजू ने खड़ा किया है, तो लक्ष्मीपति राजू ने प्रचार प्रसार भी किया अपने वार्ड के साथ साथ, उमेश का वार्ड भी संभाला, वो जो पहले भी संभालते रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे भी कांग्रेस जीत सकती है। 68 पे आते हैं। 68 नंबर यहाँ पे थोड़ा मैच फंसा हुआ है। सिटिंग पार्षद, इससे पहले जो पार्षद थे संतोष निर्मलकर, उनकी पत्नी लड़ रही चुनाव राजेश्वरी निर्मलकर। शकुंतला साहू भी है मैदान पे, बीजेपी से है चमेली गौतम और कांग्रेस से है भगवती शर्मा, मोनी शर्मा की मम्मी है, जो एनएसआई के पदाधिकारी हैं। तो यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला है। जो बताया मैं आपको, राजेश्वरी निर्मलकर ने काफ़ी अच्छी फाइट कर दी है, दोनों के साथ में फाइट हो रही है, टक्कर है, मुकाबला है। 23 तारीख तक का अपने को इंतज़ार करना चाहिए। 69 में आते हैं अब। जी, ये सेक्टर 9 वाला बेल्ट है। सेक्टर 9 सेक्टर जो इलाका है उसमें कुछ वार्ड हुडको के भी जुड़े हुए हैं। तो ये श्याम मालेकर बीजेपी से हैं, कांग्रेस से कोमल दास टंडन, उनके अलावा देवेंद्र कुमार बिंजेलवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है, लेकिन कोमल दास टंडन के साथ लोग जा रहे हैं, चूँकि हॉस्पिटल सेक्टर वाला जो वार्ड है वो कांग्रेसी रहा है शुरू से। वहाँ पे दिनशर तुम्हारी भी चुनाव लड़ रही है, पार्षद रही है, वो कांग्रेस की रही है। तो ऐसे में कोमल दास टंडन कांग्रेस से जीत सकते हैं, कांग्रेस को मिल सकते हैं। 70 पे आते हैं, आखिरी सबसे आखिरी वार्ड है, सबसे चर्चा भी वार्ड इसकी हो रही है। दिनेश यादव सिटिंग पार्षद है और उनका मुकाबला है सीजी एंथोनी, जो पहले पार्षद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, सीनियर हैं, ओरा जी के खास रहे हैं, बघेल जी के भी खास रहे हैं। तो उनका दिनेश यादव का मुकाबला सीधा सीजू एंथोनी के साथ में। उनके अलावा लोकेश साहू भी हैं, कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, एल्डरमैन है। तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला तो है, लेकिन जीत हार जो वो है सीजू एंथोनी वर्सेस दिनेश यादव में है। तो मतलब दोनों में से कोई एक जन जीतेगा। अब जीतेगा कौन, क्योंकि दिनेश यादव इसलिए जीत सकते हैं क्योंकि आरएसएस का इलाका है, सीजू इसलिए जीत सकते हैं क्योंकि पहले भी रहे, पार्षद रहे, कांग्रेस की सरकार है, तो वो भी जीत सकते हैं। तो ये भी मैच टक्कर में है। आखिर में अगर जीत होगी तो मेरे हिसाब से मैं जो ग्राउंड मेरी रियलिटी है, सीजू एंथोनी चुनाव जीत सकते हैं। तो थोड़ी नाराजगी दिनेश के साथ है। ऑल ओवर अगर इन 70 सीटों की बात की जाए, बिल्कुल, तो हमारा जो आकलन भिलाई टाइम्स का जो आकलन है, इसमें से हम बता दें कि 30+ कांग्रेस है, 30+ सीटें कांग्रेस के हाथ में है। मतलब आज रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट आया, तो अभी भी जीत ही रहे, वो पहले से जीत रहे हैं। मतलब और बाकी 15 से 20 जो है बीजेपी जीत रही है एक तरफा, जहाँ पे कोई सवाल नहीं है। 20 सीटें हैं जिसपे फंसा हुआ पेच त्रिकोणी है, वो कुछ सीटें निर्दलीय जीतेंगे, कुछ सीटें कांग्रेस भाजपा जीतेंगे। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि सरकार है, शहर सरकार भिलाई में कांग्रेस हैट्रिक बनाने जा रही है, कांग्रेस हैट्रिक करने जा रही है, क्योंकि 30 सीटें तो उनके पहले से ही जीत रहे हैं, वो अभी मतलब एक तरफा जीत रहे हैं, जहाँ पे कोई शंका समाधान नहीं है, शंका वाली बात नहीं है, न्यूट्रल है वहाँ पे। बचेंगे जो 20 सीटें जो फंसा हुआ पेच, त्रिकोणीय मुकाबला है और कुछ बचा है, तो वहाँ पे भी कुछ लोग कांग्रेस के हैं, उसमें कुछ निर्दलीय जीतेंगे। तो निर्दलीय भी सरकार के साथ आते हैं, कांग्रेस के साथ आएंगे। यहाँ पे इस बार भी, पिछले बार बीजेपी के साथ गए थे, इस बार कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और इतिहास गवाह है कि जिसकी सरकार रहती है उसके साथ निर्दलीय हो जाते हैं। तो इस बार भी कांग्रेस के जो 30 सीटें तो हैं ही हैं, कुछ लोग जिसमें पेच फंसा हुआ है उसमें जीतेंगे और कुछ निर्दलीय के आ जाएंगे। इस तरीके से मेजोरिटी के साथ 40+ सीटों के साथ में कांग्रेस सरकार भिलाई में बनाने जा रही है। तो ये थे एग्जिट पोल भिलाई टाइम्स के। तो कौन जीतेगा और किसकी होगी हार और किसकी बनेगी सरकार, ये बताएंगे 23 तारीख को
भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर एक चीज़ और लीजिए। बताना चाहूँगा कि हमारा जो आकलन रहा है, हम प्रत्याशी सबसे पहले बता दिए कि बीजेपी के प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी सब बता दिए कि कौन कौन हो सकते हैं, और 90% हमारी जो रिपोर्ट थी, मतलब जो अनुमान था, आकलन था, 90% आकलन सही रहे। तो हमें उम्मीद है कि जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट जो तैयार की है 70 वार्डों की जो रिपोर्ट है, एग्जिट पोल है, वो भी सही होंगे। आप भी कमेंट करिएगा कि क्या क्या वार्ड जो है आपके पहचान, उसमें आप बताइएगा कि कौन से वार्ड हमने सही कहा, गलत कहा, वो भी बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकारेंगे। क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, कुछ नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट यही जीतने वाले हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें सबको पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।